अरशद वारसी शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्वीट करके कहा है कि न्यूज़ की पढ़ी और कही हुई बातों पर भरोसा ना करें। उनको और उनकी वाइफ को शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो किसी से सलाह लेकर शेयर में निवेश किया है और कहते हैं कि उन्होंने भी शेयर मार्केट से अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। जब ये ट्वीट सामने आई और सबको पता चला तो सारे लोग परेशान हो गए, खासकर उनके फैंस की अरशद वारसी ऐसा ट्वीट क्यों किए हैं और उन्होंने सारे पैसे डूबने की बात अपने ट्वीट में कहा है। तो मामला क्या है, आपको बता दें कि ये मामला एक स्कैम का है। सेबी ने अरशद वारसी और उनकी वाइफ को स्टॉक को मैनिपुलेट कर खूब पैसा कमाया और इन पर इन्वेस्टर को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें अरशद वारसी ने 29 लाख रुपए कमाया और उनकी वाइफ ने 37 लाख रुपए की कमाई की है। और सेबी कहता है कि ये पैसे गलत तरीके से कमाया गया है, तो सेबी ने उन्हें स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। तो फिर ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और क्यों सेबी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है ये भी जानेंगे और इन्होंने किन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है ये भी जानेंगे और जानेंगे कि कैसे लोग यूट्यूब का सहारा लेकर स्टॉक को पंप एंड डंप किया है। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग में। आज हम ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अरशद वारसी का नाम आ रहा है और उन पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप भी है और इस आरोप में उनकी पत्नी का भी साथ है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में अरशद वारसी और उनकी पत्नी ऐसा काम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, उन्होंने ये स्कैम नहीं किया है, लेकिन सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में बोला है कि अरशद वारसी का उस कंपनी के इन्वेस्टर के साथ लिंक है और उनके साथ मिलकर स्टॉक के प्राइस को पंप एंड डंप किया है। अब जानते हैं पंप एंड डंप क्या होता है और कैसे किसी स्टॉक के प्राइस को पंप एंड डंप कर सकते हैं। पंप में किसी भी शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाते हैं, इसे हम पंप कहते हैं, और उसके बाद उस बढ़े हुए शेयर के प्राइस को हम सेल कर देते हैं तो उसे हम डंप कहते हैं। मेन रीज़न ये है किसी भी शेयर के पंप एंड डंप स्कैम करने का। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में सीखना नहीं चाहते हैं और जो नए इन्वेस्टर हैं वो शेयर मार्केट से बहुत जल्द पैसा कमाना चाहते हैं और वो करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वो सीखने की बजाय जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर यहीं से स्कैमर फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं उनको ट्रेडिंग के टिप्स देते हैं और बहुत सारे गलत अफवाह भी फैलाते हैं। पहले वो मोबाइल से मैसेज या ईमेल के द्वारा अफवाह फैलाते थे, लेकिन अब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया है जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनके जरिए अफवाह फैलाते हैं और फिर इन फेक टिप्स से जब स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है फिर ये लोग स्टॉक को सेल करके चले जाते हैं और वो अपना प्रॉफिट बुक करके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पैसे को डुबा देते हैं। यही सेम केस अरशद वारसी और उनकी पत्नी के ऊपर है। उन्होंने एक शेयर को कम प्राइस में खरीदा, जब उसकी प्राइस बढ़ी और वो जब महंगा हो गया उसे बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। और इस स्कैम में कुछ यूट्यूबर का भी नाम है और आपको बता दूं कि जो स्कैमर होते हैं वो स्मॉल कैप वाली कंपनी को ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि उनकी प्राइस बहुत कम होती है, तो वो उस कंपनी को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो इन कंपनी पर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी प्राइस बहुत कम होती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पैसे बहुत जल्द दोगुने हो जाएंगे। वो इस लालच में आकर खरीद लेते हैं, फिर अल्टीमेट उनको लॉस होता है। आपको बता दें इस स्कैम में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दो छोटी कंपनी है जिनके साथ पंप एंड डंप हुआ था। अब ये कौन सी कंपनी है इनके बारे में जान लेते हैं। जिन दो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है साधना ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड कंपनी है शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनी के स्टॉक में पंप एंड डंप हुआ है। पहले हम साधना ब्रॉडकास्ट के बारे में जानते हैं। ये कंपनी टेलीविजन चैनल, न्यूज़, सीरियल, म्यूजिक एंड अदर प्रोग्राम के बिजनेस में है और ये टेलीविजन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, टेक्नोलॉजी जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। मार्च 2022 में इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। फिर इस कंपनी में फेक न्यूज़ क्रिएट किया गया और इसके प्राइस को बढ़ाया गया और देखते ही देखते जुलाई और अगस्त में इसकी प्राइस 10 रुपीज़ के आसपास चली गई। फिर इसकी प्राइस को और बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया। वो यूट्यूब के जरिए इसके बारे में फेक न्यूज़ बताया और यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट भी चलाई और लोगों को रिकमेंडेशन भी करने लगे, जिससे इसकी प्राइस में इंक्रीज देखा गया और इसकी प्राइस देखते ही देखते अगस्त 2022 तक इसकी प्राइस 31 रुपए के आसपास तक पहुंच गई थी और इन्होंने इस कंपनी के शेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनके प्राइस में कमी आने लगी और अभी करंट में इसकी प्राइस लगभग 4 रुपीज़ के आसपास है। चलिए अब इस कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो इसकी मार्केट कैप 42 करोड़ का है, इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है।
इसका अर्निंग पर शेयर -0.21 रुपीज़ का है, जो सही नहीं है। और इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में -8% का पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया है और प्रॉफिट ग्रोथ में भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं देखा गया है और ट्रेलिंग 12 मंथ में -294% का और 5 ईयर में -12% प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है। दरअसल साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स के ऊपर आरोप है कि वो यूट्यूबर के जरिए फेक न्यूज़ क्रिएट करवाया और उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को साधना ब्रॉडकास्ट को खरीदने की सलाह दी और यूट्यूबर ने न्यूज़ दी कि अडानी ग्रुप इस कंपनी पर पैसा लगाने वाला है और अमेरिका के बड़ी कंपनी करीब 1100 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है और उसके साथ मिलकर फिल्म का निर्माण कभी करेगी। जब से ये फेक न्यूज़ मार्केट में पहुंची तो रिटेल इन्वेस्टर ने भर भर के पैसे लगाना स्टार्ट कर दिया। तब यहीं से इस स्टॉक की डिमांड बढ़ी और उसके प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो ये तरीका बिल्कुल गलत है। और फिर साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया। जब बड़े लेवल में किसी शेयर की बिकवाली स्टार्ट होती है तो उस शेयर के प्राइस गिरने लगती है। यही सेम चीज साधना के साथ भी हुआ और उसके प्राइस देखते ही देखते बहुत नीचे तक आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि सेबी को कैसे पता चला इस स्कैम के बारे में और इस स्कैम में अरशद वारसी का नाम क्यों आ रहा है। जब यूट्यूब में बहुत सारे ऐड दिखने लगे थे और इस कंपनी के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आने लगी और जब लोगों ने इसके ऊपर अपनी राय देने के लिए कमेंट करना चाहा तो वो रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे थे। फिर लोगों को शक हुआ और उन्होंने इस पर कंप्लेन कर दी। जब सेबी को इसकी भनक पड़ी तो वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिए, जिससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आने लगी। तब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया और एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया कि साधना ब्रॉडकास्ट एंड शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट कंपनी के शेयर को बाय के लिए यूट्यूब में ऐड चलाए जा रहे हैं और लोगों को रिकमेंड भी किया जा रहा है और लोगों को गुमराह भी किया गया है। और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो भी इन सब में दोषी पाए गए हैं और अरशद वारसी और उनकी पत्नी ने भी जो शेयर खरीदा था उसको 3 अगस्त 2022 को बेच दिया था, जिससे अरशद वारसी और उनकी पत्नी को मिलकर 66 लाख का प्रॉफिट कमाया है। ये सेबी ने अपने रिपोर्ट में बताया। अब इसके शेयर होल्डिंग का डाटा देखें तो जून 2022 तक कंपनी में लगभग 3% रिटेल इन्वेस्टर थे। जब इनके बारे में फेक न्यूज़ आने लगे और ऐड आने स्टार्ट हुए तो सितंबर 2022 में रिटेल इन्वेस्टर की संख्या बढ़कर लगभग 25% हो गई थी और दिसंबर 2022 तक ये बढ़कर 38 के करीब हो गई थी। और बता दें कि जून 2022 में लगभग 40% की होल्डिंग प्रमोटर्स की थी और सितंबर 2022 तक 30% तक हो गई थी और लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 15% से डिक्रीज किया है। अब तो सेबी ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और जो भी इस स्कैम में दोषी पाए गए हैं उनको बोला गया है जो प्रॉफिट आपको मिला है वो पैसे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। बट आप और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर का क्या, अल्टीमेट उन्हें लॉस ही होता है। अब जिनके पैसे इसमें डूब गए हैं उनके पैसे तो अब उनको मिलेंगे नहीं, लेकिन जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका तो नुकसान हुआ। इसलिए कहता हूं मैं, जब कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएं तो सबसे पहले आपको किसी भी टिप से बचना होगा, क्योंकि जो स्कैम होते हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये स्कैम पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो इन स्कैम को करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहेंगे, तो हमें इस स्कैम से बचना चाहिए। अगर आप इस स्कैम से बचना चाहते हैं तो आपको किसी की भी बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना बोल रहा हो, और पेनी स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उसके बारे में रिसर्च जरूर करें। देखें कि उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, फ्यूचर में इसका स्कोप कितना है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आप भी शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और किसी भी शेयर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।